आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। हम पहले थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, इसकी वजूहात डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं एटम्स, और फिर इसकी टाइप्स की तरफ चलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग से क्या समझते हैं आप? बॉन्डिंग का मतलब है किसी चीज़ का जुड़ना, किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ मुंसलिक हो जाना। और केमिकल के कंपाउंड्स की या केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि केमिकल की बॉन्डिंग किस तरह होती है। एक्चुअली जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि दो कंपाउंड हैं, दो आइंस हैं, दो एटम्स हैं, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके तहत वो जुड़ते हैं। एक फोर्स है जो उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करती है, जोड़े रखती है, उसे आप कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। उस फोर्स को आप क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। तो इसकी डेफिनेशन आप किस तरह करेंगे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स विच होल्ड्स, क्या करती है? पकड़े रखती है टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स या आइंस। ये हमें क्या देती है फिर बाद में? टू गिव वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, कि आपको कंपाउंड की वैरायटी मिल जाती है। क्या डिफाइन किया हमने कि एक तरह की फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स, टू और मोर एटम्स हो सकती है, आइंस के दरमियान में हो सकती है। उस फोर्स की वजह से हमें मिलते हैं वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, के नए नए कंपाउंड बनते हैं। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर होती है। या आप ऐसा कहेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर कंपाउंड्स और आइंस दैट होल्ड्स द टू और मोर एटम्स और आइंस टुगेदर टू फॉर्म वैरायटी ऑफ लार्ज कंपाउंड्स, लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग की। अब है हमारे पास जो असल बात है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है। कायनात की हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़े होना चाहती है। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, तो हम भी स्टेबल होना चाहते हैं। हम जल्दी जवान होना चाहते हैं, हम जल्दी अपना शादियां करना चाहते हैं, हम जल्दी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं कि अपने अखराजात जो है उनको स्टेबल करना चाहते हैं। तो इसी तरह जो कंपाउंड हैं या एटम है या आइंस है, वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो कभी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, कभी ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, कभी किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कभी किसी के साथ। तो वो भी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो जो है केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। अब जो है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, जैसा कि हम करते हैं। रोल मॉडल उनके कौन है? वो है पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो 8th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल हैं। वो क्यों स्टेबल हैं? आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि आप देखेंगे भी कि जब बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड जब बनते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जबकि पिछले जितने भी इनर टू आउटर मोस्ट हैं, वो सारे के सारे शेल्स जो हैं वो ऐसा वैसे के वैसे रहते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में जाके हिस्सा डालते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैसेस की, वो तकरीबन कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल उनकी कहीं 2 हैं, कहीं 8 हैं, यानी कि ऑक्टेट है या डुप्लेट है। तो हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नोबल गैसेस के चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट है, ऑक्टेट है या डुप्लेट है, तो वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, वो स्टेबल है, वेरी फ्यू कंपाउंड बनाते हैं वो बॉन्डिंग के तहत। तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ चलेंगे। तो एटम्स की हमने यहाँ पर बात की कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरह से, उसकी डेफिनेशन। और फिर हमने बात की कि बॉन्डिंग क्यों करते हैं। बॉन्डिंग क्यों करते हैं? टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम्स जो हैं वो बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं। और किसकी तरफ जाते हैं, किसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, कि वो मैंने बात की। या आप इसको इस तरह कह लें, स्टेबिलिटी के अलावा आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, टू गेट या अटेन नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल हैं, उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऑक्टेट है या डुप्लेट है। तो यहाँ पर मैं देखूँ
बात करूँगा कि नोबल गैसेस आर स्टेबल, नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, आर स्टेबल, या नेवर फॉर्म बॉन्ड, बहुत कम जो है वो बॉन्ड बनाती हैं, या आप कह लें वेरी फ्यू जो है, बहुत कम इसमें एक्सेप्शन है कि एक दो जो है वो बॉन्ड बना भी लेती हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके, बहुत माइनर सी एक्सेप्शन है इसमें। नोबल गैसेस आर स्टेबल हैं, वो मैंने स्टेबिलिटी की वजह बता दी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट करना। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कार्बन की, या हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखें तो 1s2 2s2 2p, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि यहाँ पर p का जो ऑर्बिटल है इसमें कितने आ रहे हैं आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि p में आपके टोटल p एक ऑर्बिटल है, इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 6 हैं। लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करते हैं तो 1s2 2s2 2p4 4 जब लिखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गए और इसके शेल जो है वो बाकी बच गए। इसको इन डेप्थ अगर बात करें 2px 2py 2pz, ये लें जी, ये हो गए कितने, 2 4 6 और ये हो गए 7 और ये 8। 2 शेल फिर भी बच गए जिनमें इलेक्ट्रॉन आने हैं, ये 2 शेल बच गए। ये वाला जो है ये ऑर्बिटल है, सॉरी, ये आपका के शेल है और ये आपका क्या है, एल शेल। अब ये है ऑक्सीजन के केस में आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहीं से भी आएंगे बॉन्डिंग के लिए, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। कैसे, 2 4 6 और 8। ऑक्टेट जब पूरा होगा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल में, ये जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल है इसमें पूरे होंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल पूरा होगा और ये ऑक्सीजन जो है स्टेबल हो जाएगा, बॉन्डिंग फुलफिल कर लेगा अपनी। इस तरह से ऑक्टेट रूल की हम बात करेंगे कि ऑक्टेट रूल जो है, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल को इस तरह ही हम डिफाइन करेंगे कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल, तो ये हो गया आपके पास ऑक्टेट रूल। अब हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है, वो कंडीशन है कि एटम्स क्या करते हैं बॉन्डिंग के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के लिए एटम क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। और ये जो कंडीशन है ये कब और कैसे फुलफिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने नोबल गैसेस को अपना रोल मॉडल मान लिया है, तो वो साथ वाली नोबल गैस, यानी कि वो अपने बैकवर्ड या ऑनवर्ड जो भी एटॉमिक नंबर पर नोबल गैस आ रही, बिल्कुल करीब पड़ रही है, भले आगे या पीछे, उसको फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इसकी बात करें नोबल गैस की, एटम्स फॉर्म बॉन्ड, फॉर्म्स बॉन्ड, कैसे बॉन्ड बनाएंगे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन हासिल करके, या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब इलेक्ट्रॉन गेन कब करेंगे, लूज कब करेंगे, ये हम अभी देख लेते हैं कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस की अचीव करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़े या लेना पड़े। तो इस बात को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि इस पॉइंट में किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। यहाँ पर मैं लेट्स सपोज एग्जांपल लेता हूँ सल्फ़र की। सल्फ़र के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है। इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ नोबल गैस की, इसके सल्फ़र के बाद, यानी कि सल्फ़र के बाद जो नोबल गैस आ रही है 16 17 18 एटॉमिक नंबर पर, वो है आर्गॉन। जबकि इससे पीछे जो नोबल गैस है, नोबल गैसेस जो हैं वो ये हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये है नोबल गैसेस। 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, ऐसे इसका 36 ऑनवर्ड चलते जाते हैं, 54 ये ऐसे ऑनवर्ड। तो
ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये अचीव करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, 16 को यहाँ पर पुट करना है इन बिटवीन 10 और 18। अगर 10 की तरफ जाएं तो सल्फ़र को 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, जबकि 18 की तरफ जाए तो सल्फ़र को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं। और सल्फ़र का जो शेल है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से वो देखेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या नहीं ले सकता, वो क्या सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर सल्फ़र जो है बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन दे के नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जाए, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से और आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करेगा। तो सल्फ़र क्या करेगा, सल्फ़र यहाँ से किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा +2 इलेक्ट्रॉन, और s 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सल्फ़र पर चार्ज आ जाएगा -2। जब कोई चीज़ कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जब देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। 9 को यहाँ पर फिट इन करें तो यहाँ पर देखें मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 के पास आता है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा माइनस चूँकि लिखा नहीं करते, -1 इस पर वैसे चार्ज आएगा तो ये लिखा नहीं जाता, -1 और +1। इसी तरह मैं एक और कोई भी लिखूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज एलुमिनियम लिख लूँ। एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो एलुमिनियम भी जाएगा उस तरफ इनको फॉलो करते हुए। यहाँ पर बजाय इसके कि एलुमिनियम जो है किसी से अपने कितने इलेक्ट्रॉन ले, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, -3 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एलुमिनियम पर कितना चार्ज आ जाएगा, +3। इस तरह से जो है ये प्रेफरेंस रखते हैं इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये थी कुछ एग्जांपल इस तरह से कि किस तरह इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है। लेकिन हम इससे पहले जो है इसके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की तरफ, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। यहाँ तक था ये इतना ही केमिकल बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। 4 टाइप्स होती हैं इन यूजुअल जो है, लेकिन हम यहाँ पर कितनी टाइप्स का जिक्र करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। और लास्ट पर एक मेटालिक बॉन्ड है, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, वो मेटल्स के दरमियान होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। अब ये भी एटम पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की तरफ जा रहा है। एक यूजुअल जो टाइप है, जो मोस्ट कॉमन और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली है, वो है टाइप आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हम यहाँ पर पहली टाइप डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, नाम से जाहिर है कि आयंस बनते हैं। आयन क्या होते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो आयन बन जाता है। और आयन की टाइप्स हैं, कैटायन बनता है या एनायन बनता है, वो बात की बात है। तो आयनिक बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन The bond formed by complete transfer of electron is called ionic bond। और ये बॉन्ड जो है मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। और यहाँ पर मैंने बात की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की, कि इलेक्ट्रॉन किस से किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। इस पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे एटम से ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, ऐसे एटम से ट्रांसफ़र होगा विद जिसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो, विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी तरफ जाएगा, ऐसे एटम की तरफ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों की बात की कि ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ जाएगा
उस एटम से निकलेगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन में आपने ई को याद रखना है, एग्जिट के इलेक्ट्रॉन के एग्जिट से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो एनर्जी जो है हमें देनी पड़ती है एटम को, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा पहले आयोनाइजेशन की, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि जब आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। जो एनर्जी आप देते हैं बाज़ का रिलीज होती है, लेकिन अक्सर आप ऐसा करते हैं कि एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जो एनर्जी आप दे रहे हैं उसको, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप लगा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है। वो जो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ऐड अप होता है कहीं जाके, आपने ए से यहाँ ऐड अप याद रख लेना है, तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से निकलती है या अब्जॉर्ब होती है, तो वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, और किसकी तरफ जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज़्यादा हो। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। फोर्थ नंबर पर लिखेंगे हम आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं या आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। कैटाइन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटाइन प्लस एनाइन, ये दोनों मिलते हैं तो आपके पास एक आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड। कैटाइन क्या होता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज, जब कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो एनाइन बन जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इसकी एग्जांपल्स आयनिक बॉन्ड की। एग्जांपल्स को डिस्कस करते हुए हम लेट्स सपोज यहाँ पर अगर बात करें पोटाशियम क्लोराइड की, K+Cl, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक KCl। एक कैटाइन है और एक एनाइन है, आपके पास KCl एक आयनिक कंपाउंड आ गया या क्रिस्टल टाइप। अच्छा, इसके बाद दूसरी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं Na+Cl-, तो ये हो आपके पास NaCl, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। ये एग्जांपल हैं कुछ कि पोटाशियम जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। पोटाशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन थे, इसका एटॉमिक नंबर 19 था, लेकिन इसने 18 जो है वो फुलफिल करने थे और इसके पास 17 थे। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या हो गया? आपके पास एक ये बन गया पोटाशियम क्लोराइड। इसी तरह सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रॉन का। ये है कुछ इस तरह से। इसके बाद जो ऑनवर्ड मूव करेंगे, इस चीज़ को आपने देखा कि ये जो पोटाशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जो है हाइड्रोजन, लिथियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये ऑनवर्ड जो सीरीज़ चलती है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट ए है ना, पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप है फर्स्ट ए, ग्रुप फर्स्ट ए, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि ग्रुप 7th ए जिनके साथ मैं बॉन्डिंग कर रहा हूँ इनकी, ये सारी हैलोजन्स हैं। हैलोजन्स में कौन सी? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये सारा जो 7th ए ग्रुप है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, रुबीडियम है, सोडियम के बाद पोटाशियम आता है, पोटाशियम, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, ऐसे। तो ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप 7A, ये बॉन्डिंग करेंगे आपस में, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरह ग्रुप 2nd A जो है, ग्रुप कौन सा? 2nd A जो ग्रुप है वो जाकर बॉन्डिंग करेगा किसके साथ? 6A के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ, कि इनकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज़्यादा है। इसी तरह उस केस में तो ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान जो है बॉन्डिंग होगी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान जाके बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता, 100% कोई बॉन्ड आयनिक नहीं होता। कुछ केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हैं 2-3, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा नो बॉन्ड इज़ 100% आयनिक, इज़ 100% आयनिक। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो बॉन्ड खींचने की सलाहियत है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत,
क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि दी कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इनके दरमियान एक बॉन्ड बना, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड में क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, दरमियान में जो बॉन्ड है अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा एक्चुअल सेंस में, लेकिन हम लिखेंगे यही कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब ट्रांसफ़र पूरा नहीं हो रहा तो 100% आयनिक कैसे होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं लिखूँ कि कौन कौन से केसेस हैं जिसमें 100% आयनिक है। 100% आयनिक में कोई भी नहीं है। सोडियम जो क्लोराइड है वो ये बॉन्ड जो है 72% आयनिक है, जबकि सीजियम फ्लोराइड जो है ये मोस्टली आयनिक है। सीजियम फ्लोराइड जो है ये 92% बॉन्ड आयनिक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड आयनिक है या कोवेलेंट है या कोई भी दूसरी टाइप है। तो वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, के दो एटम जुड़े, उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ होंगी स्पेसिफिक, जो आपको याद करना होगी। आप उनकी वैल्यूज़ का, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे, अगर वो डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाता है, 1.7 से बढ़ जाता है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई भी बॉन्ड है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.2 है और इसकी 2.2 है। अब इन दोनों का डिफरेंस लूँ, 3.2 माइनस 2.2, तो ये 1 आता है। ये बॉन्ड आयनिक नहीं है, ये बॉन्ड कोवेलेंट है या कोई दूसरी टाइप का है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब 1.7 से ज़्यादा आएगा तो वो बॉन्ड आयनिक कहलाएगा। दी बॉन्ड विल बी आयनिक, बॉन्ड विल बी आयनिक कब? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 1.7 से ज़्यादा आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड आयनिक होगा, कम होगा तो बॉन्ड की कोई दूसरी टाइप होगी। तो ये था आयनिक बॉन्ड। इसके बाद हम जो दूसरा डिस्कस करेंगे वो है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हम देखेंगे और उसकी टाइप देखेंगे। जल्दी से इसको अरेज करते हैं, हम चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, यहाँ पर हमने देखा कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से वजूद में आता है, कि दो पार्टनर हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है बॉन्ड में उतना ही दूसरा एटम दे रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें, कोई भी ए बी है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है, तो ये जो बॉन्ड है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है कि दोनों बराबर के शरीक हैं इस बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड की, कि एक बॉन्ड ये, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, कि ये दे रहा है, दो एटम हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप किस तरह लिखेंगे? द बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो चूंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल लें तो दो बिजनेस पार्टनर हैं, जितना एक बिजनेस पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उतने दूसरा कर रहा है, तो दोनों बराबर का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों बराबर के पार्टनर हैं, दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड उनके दरमियान बन जाएगा। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही एटम्स में होता है। अब है कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हमारे पास। कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, लेकिन 3 और भी हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले बेसिक टाइप्स जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हम देखते हैं इसके बाद दूसरी टाइप। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अगर तो बॉन्ड बने दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान, ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मुख्तलिफ है,
एक एटम तगड़ा है, एक कमज़ोर है, एक के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत है अपनी तरफ वो ज़्यादा है, दूसरा कम ताकत से अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो वो बॉन्ड बनेगा पोलर। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा तो एक एटम चूंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वो क्या करेगा, दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे टूवर्ड्स किसकी तरफ, वन एटम। दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बन रहा है, लेकिन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैंने एक बार फिर मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि दो मुख्तलिफ एटम हैं, ये वाला एटम लेट्स सपोज अगर स्ट्रॉन्ग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो जो इलेक्ट्रॉन इसका है वो भी थोड़ा सा इसकी तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस पर चला जाएगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे एक एटम की तरफ, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पार्शियल चार्जेस डेवलप्स। इस केस में क्या होगा, पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। तो ये होगी क्या, पोलर बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर आप एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करें। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि दो मुख्तलिफ या डिफरेंट एटम्स की हमने बात की, तो आप HCl कर लें। HCl इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल कम है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, HCl के केस में ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बी पार्ट अगर डिस्कस करें इसका, बल्कि यहाँ तो जगह नहीं, यहीं कर लेते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आप क्या करेंगे, इस केस में आप के टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है पोलर, यहाँ पर होगा बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, एक ही तरह के एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा होगा, बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। जब दोनों एटम्स बिल्कुल एक जैसे हैं, ये देखें दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बिल्कुल सेम है, कोई भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा, तो क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस टूवर्ड वन एटम नहीं होंगे, यहाँ पर होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड हो जाएंगे। जितना एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतना ही दूसरा खींच रहा है। इसके बाद जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होंगे तो पार्शियल चार्जेस का डेवलप होना, पार्शियल यहाँ पर चार्जेस लिखेंगे आप, पार्शियल चार्जेस का डेवलप होना तो बनता ही नहीं, नो पार्शियल चार्जेस डेवलप्स, नो पार्शियल चार्जेस के चार्जेस जो है वो नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आप डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल नॉन पोलर की। इसकी एग्जांपल की बात करें आप, ये तो ख़त्म हो गया, बोर्ड मार्कर चेंज कर लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर आप, एग्जांपल्स में इसकी आप क्या लिखेंगे, दो बिल्कुल सिमिलर कोई भी एटम लिख देंगे, लेट्स सपोज क्लोरीन है जिसे आप Cl2 कहते हैं, दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम है, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, तो ये बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी की जगह ही रहेंगे, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करते हुए। इसी तरह यहाँ पर दूसरी एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, ये तो सिमिलर हो गए, ये डिफरेंट है। अब आप कहेंगे कि आपने बात की थी सिमिलर एटम है, एटम सिमिलर नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा केस डिफरेंट आ गया, ये भी और ये भी, CCl4 भी और SiH4 भी। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये कार्बन है, इसके चारों तरफ लेट्स सपोज क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्या हो रहा है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींच रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये देखें चारों तरफ क्लोरीन लगे हुए हैं, दरमियान में सेंट्रल पॉइंट पर कार्बन है, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये क्लोरीन खींच रहा है उतना ही ये खींच रहा है।
अब ये अपोजिट फोर्सेस जो है एक दूसरे की तरफ लग रही है, एक इस तरफ लग रही है, एक इस तरफ लग रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे से। तो बिल्कुल सेम इस तरह ऊपर वाला भी खींच रहा है और नीचे वाला क्लोरीन भी, तो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि ये मालिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ये एक न्यूट्रल मालिक्यूल है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे, न्यूट्रल मालिक्यूल्स जो है, इस न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्मेशन होगी इस केस में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा, CH4 के केस में भी और SI4 में भी। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कार्बन से कम है। इसके बाद टाइप आती है किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। जो कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, इसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। अब ये जो तीनों जो मैंने डिस्कस किए, डबल और ये ट्रिपल, क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आ रहा है और दूसरा दूसरी तरफ से आ रहा है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टनर दे रहा है और एक दूसरा, यानी कि दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे के शेयर कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें आप, तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, इसकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल में आप मोस्टली अल्केन आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो यहाँ पर आप ये वाली एग्जाम्पल भी पुट कर सकते हैं, क्या CH4 के एक एक दे के ये आ रहे हैं, या आप यहाँ पर देख लें CH3 दोनों कार्बन के दरमियान एक एक बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दे रहा है। अब यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर केस थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। CH2, ये लें CH2, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ से आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ से आ रहे हैं, ये देखें आप। तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम इस तरह से जो है डिनोट करते हैं, सिंगल को इस तरह से डिनोट करेंगे आप। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इस केस में आप देखें CH3 यहाँ पर आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की जब बात कर रहे हैं तो तीन बॉन्ड शो करवाएंगे, CH और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। यहाँ पर देखें तीन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ से आ रहे हैं और तीन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ से आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन दूसरा और ये तीसरा, ये एक दूसरा तीसरा, ये लें। ये जो बॉन्ड है ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन एक एक जो पार्टनर है बॉन्डिंग में वो शेयर कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये थी केमिकल बॉन्डिंग और उनकी टाइप्स, पोलर भी देख लिए, नॉन पोलर भी देख लिए। अब थोड़ा सा आप टाइम दें, 2 मिनट हम इन्हें समराइज़ कर लें, 2 मिनट में ही बस हमें इसे समराइज़ कर लेंगे हमने टोटल क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी। केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमने समराइज़ करने की कोशिश की। इसे समराइज़ हम अभी कर लेते हैं। समराइज़ करेंगे हम इसे, आज के पूरे टॉपिक को समराइज़ कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्डिंग है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो दो एटम्स के दरमियान हो सकती है। फिर आपने पढ़ी इसकी टाइप्स आपने कौन कौन सी पढ़ी, टाइप्स इसकी आपने आयनिक पढ़ी, आयनिक बॉन्ड था जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वजूद में आ रहा था, उसकी आपने एग्जांपल्स भी देख ली। उसके बाद आपने इसकी दूसरी टाइप पढ़ी, कौन सी, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद एक तीसरी टाइप जो रह गई अभी, वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की आगे आपने फर्दर टाइप्स पढ़ी, पोलर, नॉन पोलर, और जो थर्ड टाइप थी दूसरी थी वो कौन सी थी, वो थी सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब करेंगे आप इसको, जो थर्ड टाइप रहेगी समराइजेशन में हमें जाके पता चला कि हमारी एक टाइप रहेगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो बिल्कुल थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड
अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कि एक ही कोऑर्डिनेशन से जा रहा है, कि एक जो पार्टनर है वही अपना जाके इलेक्ट्रॉन दे रहा है पूरे का पूरा। इसको डिस्कस करेंगे तो एग्जांपल के तहत ज़्यादा समझ आएगी। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाई वन एटम, या यहाँ पर आप कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाई वन एटम। तो इसकी ये आप डेफिनेशन करेंगे कि द बॉन्ड फाउंड बाई ट्रांसफ़र, या द बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाई डोनेशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको आप कैसे डिस्कस करेंगे? इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो लेट्स सपोज आपके पास ये है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। नाइट्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, 1 2 3, 2 4 और 3 7। अब देखें ये कितने बॉन्ड बना सकता है? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 जो है ऑर्बिटल्स वो हाफ फिल्ड हैं, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ये है इसका के शेल और ये है इसका आउटर मोस्ट शेल एल शेल। अब जब ये 3 बॉन्ड बना लिए इसने, इसके पास ये जो लास्ट शेल में एक लोन पेयर बच गया। हमने पढ़ा शुरू में कि बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया इसके पास, ये क्या करेगा? यहाँ पर लेट्स सपोज कोई भी एक H प्लस की फॉर्म में कोई कैटाइन आता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, कहीं किसी ने बॉन्डिंग में इसे छीन लिया, तो ये जो पूरे का पूरा लोन पेयर है इसको डोनेट कर देगा। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये आपके पास बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम आइन बन जाएगा। पॉजिटिव क्यों बनेगा? क्योंकि इसने पूरे का पूरा लोन पेयर दिया उसको, तो इसके पास अपना थोड़ी सी कमी हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? आपके पास अमोनियम आइन बनेगा। और ये होगी किसकी? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटेड बाय वन एटम एंड एक्सेप्टेड बाय अदर एटम। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है NH3, लोन पेयर NH3 पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर है BF3। बोरॉन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें आप तो 1s2, 2s2, 2p1, यानी कि बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। अब हुआ ये कि 2px, 2py, 2pz, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर पहुँच गया, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए BF3 के साथ, कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने शेयर कर लिया किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, कि एक एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया। पूरे का पूरा एक ऑर्बिटल इसके पास खाली पड़ा है जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो होगा ये कि 2 जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर वो नाइट्रोजन इसे डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन जो डोनेट करेगा तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स की फॉर्म में यूँ आ जाएगा NH3BF3, तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। कम्प्लेक्स जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑनवर्ड फर्दर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, हम देखेंगे। तो ये हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फुली डोनेटेड बाय वन एटम एंड एक्सेप्टेड बाय वन एटम। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है, जो डोनेट कर रहा है वो डोनर है। तो ये है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। उसके पहले हमने देख ली समरी कि हमने केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस की, फिर आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी डिस्कस कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।